नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एसबीआई की मांग को खारिज करते हुए 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया है। साथ ही चुनाव आयोग को ये सारी डिटेल 15 मार्च की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को फैसला देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई से 6 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा था। इस पर एसबीआई ने 3 जून का समय मांगा था। 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गोपनीय रखना संविधान के अनुच्छेद 19(1) और सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के क्लॉज 7 में कहा गया है कि बॉन्ड के खरीदारों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन अदालत या कानूनी एजेंसियों के मांगने पर इसका खुलासा किया जा सकता है। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के प्रावधानों के अनुसार कोर्ट के आदेश पर एसबीआई को इसकी जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी है। भले ही एसबीआई को बॉन्ड खरीदने वाले बॉन्ड की वैल्यू, बॉन्ड खरीदने की तारीख और किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड से कितना चंदा मिला, ये सारी जानकारी देनी होगी, लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसने किस राजनीतिक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। एक तरह से अपवाद है, क्योंकि एसबीआई ही एकमात्र ऐसी बॉडी है जो बता सकता है कि किसने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। इसके बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि क्या किसी डोनर को किसी सरकारी नीति या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ है। ऐसी स्थिति में यह प्रचारित करना इस निर्णय से किसी एक राजनीतिक दल को बड़ा झटका है, एकदम बेमानी ही है। आज इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बॉन्ड किसने खरीदा और किसे दिया, इसकी डिटेल एक ही जगह रखी जाती है, मगर अलग अलग। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि डोनर और रिसीवर की डिटेल अलग अलग सीलबंद लिफाफों में मुंबई की मेन ब्रांच में रखी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब डोनर और रिसीवर की डिटेल एक ही ब्रांच में है, तो फिर इसे जमा करने के लिए एसबीआई और टाइम क्यों मांग रहा था। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दोनों की डिटेल क्रॉस मैचिंग करने के लिए अभी और समय की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 2 अलग अलग सीलबंद लिफाफों में है और इनका मिलान करके डिटेल जारी करना लंबी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को दिए अपने फैसले में एसबीआई से 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा था। एसबीआई ने बताया कि इस दौरान 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, यानी 2 अलग अलग सीलबंद लिफाफों में 44,434 डेटा सेट है। एसबीआई ने ये भी दलील दी थी कि तय प्रक्रिया के तहत केवाईसी और बाकी डिटेल सहित बॉन्ड खरीदारों की कोई डिटेल कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं रखी जाएगी। एसबीआई ने कहा था कि कोई भी डिटेल डिजिटल फॉर्मेट में नहीं है। Directly to be disclosed by the court is readily available. Next. In view of the above discussion, the miscellaneous application filed by SBI seeking an extension of time for the disclosure of details of the purchase and redemption of electoral bonds until 30 June 2024 is dismissed. Full stop. SBI is directed to disclose the details by the close of the business hours 12 March 2024. इलेक्टोरल बॉन्ड मायने क्या? साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की। 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया। एसबीआई की 29 ब्रांच में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। रकम 1,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है।
इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को साल में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता था लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। साल में 4 बार 10-10 दिन के लिए इन बॉन्ड को जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट हाउस इन बॉन्ड को खरीद सकता था। बॉन्ड मिलने के बाद 15 दिन के भीतर राजनीतिक पार्टी को इन्हें खातों में जमा कराना होता था। कानूनन राजनीतिक पार्टियां ये बताने के लिए बाध्य नहीं थी कि उन्हें बॉन्ड कहां से मिला। कौन कौन सी डिटेल देगा एसबीआई? 12 मार्च तक एसबीआई को 2 अलग-अलग डेटा सेट जमा कराने होंगे। पहला, किस तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया, किसने खरीदा और उसकी वैल्यू कितनी थी। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना चंदा मिला, किस तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाया गया, कितने बॉन्ड एंड कैश हुए। ये पार्टियों के लिए झटका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा आदेश 15 फरवरी का था। 11 मार्च को सुनवाई के रोज 26 दिन बीत गए। आपने मैचिंग यानी मिलान के लिए 26 दिन में क्या किया? आपने इस बारे में आवेदन क्यों नहीं लिखा कि क्या किया? अदालत ने कहा कि एसबीआई से कहा गया है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद का डिटेल और खरीदार का डिटेल एसबीआई के पास है। साथ ही एसबीआई के पास राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसे भुनाए जाने का डिटेल भी है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की डिटेल है कि कितने बॉन्ड किसने भुनाए। कोर्ट ने कहा कि जो जानकारी एसबीआई से मांगी गई है वो उसके पास उपलब्ध है। ऐसे में वो डिटेल 12 मार्च तक पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 15 मार्च को शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया था। साथ ही इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि वो 6 साल से चल रही इस स्कीम के तहत डोनेशन देने वालों के नामों की जानकारी चुनाव आयोग को 6 मार्च तक मुहैया कराए। वो लेके क्या करना है हमको? तो असल में होना किस व्यक्ति से आप लिए, उसको क्या कॉन्ट्रैक्ट दिए, क्या उसको क्या ईडी एग्जम्पशंस में आपको मिला, क्या उसको क्या इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिला, क्या उसको किस तरीके का फायदा उसको किया, वो हम छानबीन करते हैं। तो आप वही नहीं दे रहे ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं वेलकम करती हूँ इसका। जी, जैसा कोर्ट ने कहा कि आप अभी तक क्या कर रहे थे जब इन्होंने समय मांगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जब सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है तब ऐसे में इनका ये एक्सक्यूज देना कि हम अभी तक नहीं दे पाएंगे, हमें उसके लिए टाइम चाहिए, ये कोई तर्क संगत नहीं है। और मुझे लगता है कि इनके पास होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है इसको टालने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर एसबीआई को और समय न दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद कहा कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। राहुल गांधी ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड किन्होंने दिए हैं। अब सवाल ये है कि वो सार्वजनिक होगा या नहीं, हम और आप जान पाएंगे या नहीं। बीजेपी तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है, या हमें चंदा मिला होगा तो हमें तो पता ही है कि कहां से मिला है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए, निश्चित तौर पर जो फटकार लगी है, अब तकलीफ तो हो रही होगी, लेकिन ना तो कह पा रहे हैं ना कोई और चीज़ हो पा रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये डिसीजन जब आया उसके बाद एक वक्त दिया गया, उस वक्त में भी जब चीज़ें सामने नहीं आई हैं तो अब कल यानी मंगलवार तक की बात कही गई है कि आप सारी चीज़ों को पूरा ब्यौरा जो है उसका दाखिल करा दें। अच्छा,
ये भी एक बड़ी बात है वाकई में कि सारा प्रोसेस जो है आजकल ऑनलाइन हो गया है, और जब रिकॉर्ड है, इसको खुद एक्सेप्ट एसबीआई ने किया कि सारी चीज़ें होती हैं, वो रखते हैं उसको, तो फिर सामने पेश करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या कोई ऐसी बात है, ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर समझाया सही से नहीं जा रहा है? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिल्ली से मनोज पंडित हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेलंगाना से मुर्तजा मोसवी हमारे साथ जुड़े हैं। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए परमिंदर कौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। परमिंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अश्विनी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे डॉक्टर एपी सिंह, जो कि सीनियर अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और पहला सवाल अश्विनी जी आपसे लेना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी। अश्विनी जी, ये पूरा जो डिसीजन आया और अब कहा जा रहा है कि मंगलवार तक सारी चीज़ों को आप उसमें दे दें, काफ़ी सख्त था सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा कि वक्त और क्यों, और यदि वक्त चाहिए था तो बीच में आपने अपनी तरफ से अप्रोच क्यों नहीं किया कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए? ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, कहाँ परेशानी आ रही है, या वो जो ब्यौरा मांगा जा रहा है वो देने में कहाँ दिक्कत है? कैसे समझते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, मैं अपनी बातचीत को बैंकिंग तक सीमित रखूंगा, उसमें भटकूंगा नहीं। जो जानकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से कहा कि आप इस सारी बॉन्ड की जो है जानकारी दीजिए, स्टेट बैंक ने ये कभी नहीं कहा कि हम ये जानकारी नहीं दे सकते। पहली बात ये। दूसरा, स्टेट बैंक ने जब ये निर्णय आया उसके बाद से ये अपना अपील लगाई कि भाई ये जो डाटा है ये हमें समय चाहिए। अब कारण क्या है कि हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि सब कुछ डिजिटल है, लेकिन डिजिटल का मतलब यह है कि जो बैंक है, बैंकों में कई तरह के सर्वर काम करते हैं। कुछ एक सर्वर है जिसमें कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो अकाउंट से अकाउंट या बाकी चीजों की ट्रांजैक्शन डेली बैंकिंग जो है उस सर्वर के थ्रू होती है। कुछ सर्वर हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे पीपीएफएस पुण्या है, जो कि सरकार के पास पैसा जाता है तो वो उस सर्वर पर काम करती हैं, उसके लिए अलग डेजिग्नेटेड ब्रांच होती है, वो सारा डाटा वहां जाता है। लेकिन ये स्पेसिफिक अलग तरह की स्कीम थी, और साल में लगभग 4 बार ये स्कीम ओपन होती थी। जो भी डाटा आया वो स्पेसिफिक 29 ब्रांचों में वो लिमिटेड था। अब 29 ब्रांचों को कंसोलिडेट करना है आपने, और 29 ये पिछले 4 साल में कितने क्वार्टर हो गए, 16-17 क्वार्टर में आपने इसको ओपन किया, वो सारी चीजों को कंपाइल करके देना। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि स्टेट बैंक डाटा देने के लिए तैयार है, वो समय मांग रहा है। और यदि कल तक मान लो नहीं आता तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा कि जो है ये चीज नहीं मिली है। बहुत सारी समय पर कोर्ट में लोग जाते हैं कि भाई इस डेट पे हमारे पास डाटा नहीं है, कोर्ट आगे डेट देता है 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की। तो इस पर्टिकुलर केस में, और आपने ये जो हेडिंग चलाया, मेरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं कि जनता नहीं पूछना चाहती। इसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि इसके कारण अराजकता फैले, और राजनीतिक दल अगर ये कह रहे हैं कि इसको मिला उसको, अरे भाई सबको मिला पैसा, तो सभी भ्रष्ट लोगों ने सभी राजनीतिक दलों को दिया। तो इस प्रकार की बात करना और उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल खड़ा करना, मुझे लगता है ये किस तरह का चीज है। लेकिन एज ए बैंकर मैं यही कहूंगा कि निश्चित रूप से ये एक रेगुलर बैंकिंग या ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये अलग तरह की है, तो इसलिए स्टेट बैंक उसमें मांग रहा है। तो मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्टेट बैंक को समय देना चाहिए, और 2 महीने बाद भी अगर स्टेट बैंक वो डाटा दे देगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने पैसा दिया है, जमा करवाया, उनकी गोपनीयता का भी सवाल है। बैंक के ऊपर भी वो एक बहुत बड़ा इशू है। बैंक अगर पब्लिकली वो डाटा जाएगा तो बैंक के ऊपर भी कल को आ सकते हैं कि हमने आपको अपनी क्रेडिबिलिटी जो है आपकी थी कि आप हमारा ये सारा कुछ क्रेडेंशियल जो है वो
सीक्रेट रखेंगे, ठीक है। लेकिन आपने इसको लीक अश्विनी किया जी, है तो बैंक के लिए भी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया कि हमने जो टाइम पहले दिया था 26 दिन हो गए, यदि कहीं प्रॉब्लम आ भी रही थी तो खुद से आप कम से कम बताते। तो आज जब डेट आई है, जब समय आया है, तब आप और वक्त मांग रहे हैं। तो ये मुझे लगता है बैंक की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यदि कोई दिक्कत आ रही थी तो वो उनको कम से कम कोर्ट को बताते। तो बैंक ने बहुत पहले ही माननीय कोर्ट को इसके बारे में संज्ञान दे दिया था कि हमें और समय चाहिए। आज ही उन्होंने वो नहीं जो है किया है, वो अपील जो लगाई उन्होंने उसमें ऑलरेडी उन्होंने कह दिया था कि हमें इसमें और जून तक का समय चाहिए। ठीक। तो इसलिए स्टेट बैंक कहीं मुकर नहीं रहा है उस ठीक है, चलिए डॉक्टर एपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। एपी सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। एपी सिंह जी, अभी हमारे साथ अश्विनी राणा जी जुड़े हैं, फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। एज ए बैंकर उन्होंने अपनी चीजों को स्पष्ट किया और ये भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि देखिए सिर्फ एक ही फॉर्मेट से काम नहीं होता, अलग अलग चीजें काम करती हैं। यहाँ पे उनका ये कहना है कि बैंक की तरफ से चीजें बताई गई थी, आज जो समय आया है पूरा एक प्रोसेस, काफी बड़ा प्रोसेस है, थोड़ा वक्त यदि मांग रहा है एसबीआई तो दिया जाना चाहिए कोर्ट की तरफ से। नहीं, देखिए राखी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्टिंग करती हैं और आपकी बहुत भी चर्चा होती है, पूरा देश आपको सुनता है, आपके चैनल को देखता है। निश्चित तौर पर जो भी उन्होंने कहा, ये ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का सख्त होना अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, इलेक्शन फेयर हो इसके लिए जरूरी है, इलेक्टोरल बॉन्ड शुचिता का जीवन दिखे, सामने सब कुछ आए, इम्पार्शलिटी आए, पैसों के लेन देन में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन उस पर रहे, और इसको किया गया। और इसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पे किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय। खुशी की ये बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी हमारा देश का जागरूक है, ज्वलंत है, जीवंत है, वो सुनता भी है, समझता भी है, और उसने अपनी आंखें तरेरी की नहीं, आगे के लिए नसीहत भी दी है। लेकिन हाँ, उनकी भी मजबूरियां हैं, प्रोसेस है, सिस्टम है। अब अन्य विभागों में तो 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन मैंने देखा है बैंक के कार्य के बंद हो जाते हैं, बैंक के काम के टाइम खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ताला डाल के रात 10-10 बजे तक काम करती हैं, महिलाएं काम करती, तो काम तो कर ही रही हैं कहीं ना कहीं। हाँ, अधिक जल्दी करने की जरूरत है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहता है उसके चीजें, उसके आदेश टॉप प्रायोरिटी पे लिए जाएं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह गई तो वो सामने आए हैं, सामने उन्होंने रखी, बात जल्दी नहीं रख पाए, सोच रहे होंगे कि हम शायद कवर कर लेंगे, हम शायद अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, हम शायद अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे, नहीं हो पाया तो उन्हें आना पड़ा। ये मानवीय है, मानव है, रोबोट से तो देश नहीं चलता, दुनिया नहीं चलती, इंसान है, उसमें भी काम करते हैं। लेकिन हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना भी सही है कि आप और तेज करिए, आप और स्टाफ को रखिए, इधर उधर से स्टाफ को बुलाइए, इंगेज करिए, अपने कंप्यूटर को तेज करिए, अपने हार्ड वर्क को तेज करिए, रात दिन करिए। जब मैंने कहा तो करना चाहिए, चुनाव का समय है, लोगों के लिए मुद्दा है, पक्ष विपक्ष की बात है। भाई, हमारा देश सर्वोच्च न्यायालय गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उनकी भावनाओं का आदर करता है, सभी राजनीतिक दलों का आदर करता है, पक्ष और विपक्ष। सत्ता केंद्र की सरकार के लिए अलग हो सकती है, मोदी जी का नारा अपनी पार्टी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए तो पक्ष भी विपक्ष भी दोनों के लिए मजबूती है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए ईमानदारी, शुचिता, भ्रष्टाचार का अंत हो, इलेक्शन बॉन्ड की बात क्लियर हो, एसबीआई उसमें जवाब दे, पारदर्शी हो, सबको पता चले, सब देखें कि जो बात सही है वो सही है, सच सामने आए। तो उनकी ऐसी धारणा रही है, किसी को उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, गलतियां होती हैं, कई बार हम लोग कस्टडी सर्टिफिकेट नहीं आ पाते हैं, जेलों से नहीं फाइल हो पाते हैं, जबकि मुलजिम जेल में रह रहा होता है, तो कोर्ट तो ऑनरेबल कोर्ट मांगती है, कस्टडी सर्टिफिकेट चाहिए। कई बार काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल हो पाते हैं, कई बार सरकार के लोग उस पर जवाब नहीं दे पाते हैं, कई बार एप्लीकेशन जाती है, रिप्लाई फाइल होना है, एसएलपी है, तो उस पर साइन होके नीचे तक के अधिकारी रिपोर्ट दे रहे हैं, ऊपर तक आ रही है। अब इस सरकार में 10 वर्षों में वो समय तो चला गया जब लोग 11-12 बजे ऑफिस पहुंचते हो और 3 बजे चले आते हो, केवल हाजिरी भर दी जाती हो। भाई, अब तो लोग 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और ओवर टाइम, बिना ओवर टाइम लिए करके आते हैं, काम निपटाते हैं,
चाहे देश के सांसद हो, चाहे देश के मंत्री हो, चाहे एसपी हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, और चाहे हमारे देश की चौथा स्तंभ मीडिया हो। आपने भी देखिए कितनी प्रखरता दिखाई, कितनी तत्परता दिखाई। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं जो आपने आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को जनमानस में रखा, जनमानस के सामने ले जाना चाहा कि नहीं, जनता भी चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए, आपके दर्शकों को पता चलना चाहिए। ये तो आवश्यक होता है। इसके लिए राखी जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, चीजें चल रही हैं, समय दें या समय ना दें, या जो कागज कल डॉक्यूमेंट फाइल होंगे उन्हीं को ले लें, या फिर और एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल करें, या उस पर जो भी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुन रही है। संवैधानिक चीज जब किसी चीज को सुनती है तो बहुत दिमाग के साथ सुनती है, और देश की पूरे उसके संविधान को जिंदा रखने के लिए सुनती है। ठीक है एपी सिंह जी, वापस आऊंगी। और परमिंदर जी, आपसे अगला सवाल, क्योंकि जैसा कि आपने एक रिक्वेस्ट किया था, आपको थोड़ा सा जल्दी निकलना भी है, तो आपसे इस चर्चा को मैं लेती हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी पहुंचूंगी। परमिंदर जी, जो भी डिसीजन आया, जो भी चीज़ें इस मैटर पे चल रही हैं शुरू से अभी तक, आपकी प्रतिक्रिया पहले तो। राखी जी, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक फैसला है ये, और सभी जगह ये बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई, पर सही मायने में आप देखिए एसबीआई के जो एमडी हैं या उनके जो हेड्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी सबकी अपॉइंटमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री सीधे सरकार के तहत है। तो ये एसबीआई को फटकार नहीं लगी है, ये सीधे सीधे सरकार को फटकार लगी है, और ये मान लेना चाहिए कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। और जिस तरह से एसबीआई ने यहाँ तक कि एक पिटीशन फाइल की गई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो पूरी सुनवाई में देखिए, मैं यहाँ अश्वनी जी को कहना चाहूँगी, वो कह रहे थे कोई पहाड़ टूटा जा रहा था कि इतनी जल्दी क्या थी। मेरा इनका जवाब है कि इलेक्शंस सिर पर हैं, 2 महीने बाद इलेक्शंस हैं, उससे कम समय में, तो एक आरटीआई एक्ट के तहत जनता को जानने का हक है कि जिस पार्टी को वोट करेंगे उस पार्टी की फंडिंग कौन कर रहा है। तो वाकई पहाड़ टूट रहा था, जल्दी थी। और देखिए आज की डिजिटाइजेशन के युग में इंफॉर्मेशन निकालना इज जस्ट अ क्लिक अवे, और कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको मैच करने के लिए, दोनों साइलोज में जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको मैच करने के लिए नहीं कह रहे, आप बस इंफॉर्मेशन दीजिए किसने खरीदा और किसको मिला, और वो इज जस्ट अवे, क्लिक अवे। तो मुझे ऐसा मानना है कि अगर जब हम ये दावा करते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ये पूरा हमारा जो लोकतंत्र है वो टिका हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का पूरा दामोदार होता है चीफ इलेक्शन कमीशन पे, और चीफ इलेक्शन कमीशन के 2 पक्ष, सत्ता पक्ष से होंगे, प्रधानमंत्री और एक चुनाव मंत्री और एक ऑपोजिशन लीडर। तो जब सीईसी की अपॉइंटमेंट पूरी सरकार कर रही है, तो चुनाव के निष्पक्ष तरीके से करवाने की जिम्मेदारी सरकार ले। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, विपक्ष को आर्थिक रूप से लंगड़ा करने की स्कीम थी, और इसको असंवैधानिक घोषित करके बहुत ही बड़ा फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट के। आज जो भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दे रहे हैं, और आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। और मनोज जी के पास पहुंचूंगी। मनोज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझको आ रही है, आपको आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। मनोज जी, अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से परमिंदर जी जुड़ी थी। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे पहले से बहुत चीजें चली आ रही हैं, धीरे धीरे करके ये बात एसबीआई से आनी थी, एसबीआई से आगे पहुंचनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 26 दिन हो गए हैं, अब तक आपने बीच में नहीं बोला, अब और वक्त की मांग कर रहे हैं। वहां से वो सारी जो भी याचिका थी वो खारिज हुई है, यानी कल तक उनको ब्यौरा देना है, मंगलवार तक। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं आगे इस पर और क्या होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे साथ अधिवक्ता वहां से जुड़े हैं, वो आगे इसके प्रोसेस और बताएंगे। लेकिन आप इस किस तरह से देखते हैं? दूसरा, आम आदमी पार्टी जब इस चर्चा में अभी हमारे साथ जुड़ी थी, अभी वो नहीं है क्योंकि उनको जाना था, वो कह के गई हैं कि ये एसबीआई को नहीं, ये सरकार को सीधी सीधी फटकार है। देखिए राखी जी, मेरा मानना यह है कि हर बात को हम लोग राजनीति के तराजू में ना तोलें तो अच्छा है, क्योंकि देखिए ये मामला आज से नहीं चल रहा है। 2017 में बना, 18 तक चीजें चली, 19 में बात गई कोर्ट में, और सारी चीजें चली आई। तो ये एक इंडिविजुअल बॉडी है, बैंक अपने आप में एक इंडिविजुअल बॉडी है। ठीक है, सरकार उसको टेक ओवर करती है, चीजें हैं, पर लेकिन बैंक का कुछ अपना काम करने का तरीका है, और उस तरीके पे बैंक अपने रूल रेगुलेशंस में चलता है। उन सारी बातों को आप अगर सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे तो ठीक नहीं है। अभी जैसे अश्वनी जी ने कहा कि जानकारी है, जानकारी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी मिल सकती थी। ऐसी कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि नहीं तुरंत ही सारी जानकारी चाहिए?
या ऐसा क्या था, या ये कानून क्यों लाया गया? जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा था, जो चीजें हो रही थी, उन सब से बचने के लिए ताकि चीजें क्रिस्टल क्लियर रहें और सब सारी चीजों को रखा जा सके जब भी डाटा को रखना हो, तो उस चीज के लिए सारी चीजें लाई गई। पर लेकिन आप सिर्फ एक ही बात बोलें कि बीजेपी को झटका लगा और ऐसी बातें हुई और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करे, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। देखिए, कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उनका एक संवैधानिक अधिकार है, पार्लियामेंट का एक अपना, सरकार का एक अपना संवैधानिक अधिकार है। हर व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम करता है। कुछ जरूरी नहीं है सारी बातें उन्हें अच्छी लगती हो या सारी बातें सरकार को लगती हो। अगर कुछ देश हित में कोई काम होता है तो सरकार भी उसका स्वागत करेगी, सरकार भी अपनी त्रुटि को सुधारने की कोशिश करेगी, या कोर्ट भी या बैंक भी करेगा। पर लेकिन इसमें कहीं भी सरकार की नीयत पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। सरकार की नीयत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें कैसे देश को आगे ले जाना है, कैसे देश की तरक्की करनी है। ये हमारा थॉट है, हम इस थॉट पे काम करते हैं। ठीक है, मुर्तजा जी कैसे लेते हैं आप इलेक्टोरल बॉन्ड को, चीजों को? सबसे पहले तो मैं आज के ऑर्डर को, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसको वेलकम करता हूं। और दूसरी चीज, ये जो चंदे का घोटाला है, ये बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। जिन लोगों ने चंदा दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उनको किसी ना किसी तरीके से फेवर किया गया है, क्योंकि परसेंटेज भी रूलिंग पार्टी को जो चंदा मिला है वो सबसे हाई है। और एक चीज मैं कहता चलूंगा इसमें कि आखिर ये 30 जून तक का जो टाइम मांगा गया था एसबीआई की तरफ से, ये क्यों? जबकि कोर्ट सीरियस है और आज कोर्ट ने डेमोक्रेसी को बचाया है और हम वेलकम करते हैं इस ऑर्डर का। ठीक है, निशांत जी आपकी भी प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पे। भारतीय जनता पार्टी की बातें हो या समाजवादी पार्टी या अन्य कोई भी दल हो, चाहे राजनीतिक दल हो या आपका परिवार हो या मेरा परिवार हो, ये बात जरूर बतानी चाहिए कि किसको कितना चंदा मिल रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। सरकारें चाहती थी कि इसको छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने, चाहे कांग्रेस की आप इसे उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकारें हो, ये सच्चाई बात होनी चाहिए कि किसको जनता जानना चाहती थी। और जानने योग्य फैसला भी आया है कोर्ट की तरफ से, और उसका स्वागत भी समाजवादी पार्टी सहित संपूर्ण भारत के लोग करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति पैसा देता है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, लेने वाले को होनी चाहिए। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं या भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बड़े अन्य जो साथी बैठे, कई बार आपके चैनल पे भी मैं बोल चुका हूं, तो उन लोगों को ना प्रॉब्लम हो जाता है मेरे बोलने से, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने से। जो समाजवादी पार्टी से जुड़े या अन्य दलों से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, उन्होंने अभी आपने देखा होगा कि तर्क की नई बात निकाल दी। अभी बोला कि राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो रही है कि इतना जल्दी इसको क्यों, इतना लंबा क्यों आदेश नहीं दिया, क्यों समय नहीं दिया। अरे भैया, जब चुनाव सर पे है तो जनता तो जानना चाहेगी ना कि कहाँ पैसा आ रहा, हम किसको जिता रहे हैं, हमारा पैसा जो है हम किसको दे रहे हैं। तो सभी लोगों को पता लगनी चाहिए कि राखी जी का पैसा हो या मनोज जी का पैसा हो या राणा जी का पैसा हो या मेरा पैसा हो, कि मैंने अपने संगठन को पैसा दिया है, तो मेरे साथियों को भी पता लगे कि हाँ, मैंने अपना पैसा, अपना इन्वेस्ट इस व्यक्ति पर किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि सरकारें नहीं चाहती थी कभी भी, और इसमें समय ये सुप्रीम कोर्ट का मान्य फैसला है, इसका स्वागत समाजवादी पार्टी करती है। और आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश या भारत की जनता चाहेगी तो ऐसी अन्य सारी कानून नीतियों पर रोक लगाई जाएगी। और मनोज भाई जो कहा कि ये सरकारों से नहीं जोड़ना चाहिए, सरकारों से नहीं जोड़ा जा रहा, सरकार स्वयं अपने आप उसको खींच के ला रही है अपने ऊपर की समय जल्दी से जल्दी क्यों समय नहीं बढ़ाया गया, ये तो स्वयं इनकी मंशा पे पर्सन चिन्ह लगा ही रही है। इनको तो और स्वागत योग करना चाहिए था, फिर इन्होंने योग क्यों कहा, क्यों कहने की बातें थी कि समय इतने क्यों नहीं बढ़ाया गया। अरे छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप स्वागत कीजिए इसका। और समाजवादी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है, और स्वागत सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में करना चाहिए। भीमराव अंबेडकर का देश है, संविधान का देश है, इसमें स्वागत योग फैसला है। ठीक है, रुद्र प्रताप जी, मुझे दो बातें आपसे पूछनी है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये इसके दो पहलू हैं। एक तो ये बात आ रही है कि राजनीतिक रूप से ना ले जाएं, लेकिन इसको राजनीतिक रूप से इसलिए लेके जाना पड़ रहा है या जाने की जरूरत है क्योंकि ये चंदा जो है, सीधे सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, वो किससे जुड़ा हुआ है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। भाई, तो जब चंदा ही उस राजनीतिक दल को या पार्टी को जा रहा है तो राजनीतिक रूप से तो बात आएगी। अब ये बात 2017 से जब से शुरू हुई है, एक बात समझ नहीं आ रही कि इस वक्त पे आके ये इतना उबाल क्यों मारी।
आप समझिएगा, क्योंकि धीरे धीरे चीजें इतनी ज्यादा से तेजी से आ गई हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सामने आ चुका है और बिल्कुल एक एक स्टैंड पे कि अब इसमें डिसीजन होना चाहिए। या तो बहुत ज्यादा अति हो गई है, जो वाकई सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा है, सरकार कोर्ट को दिखता है, और संवैधानिक रूप से देखा जाए तो शायद इसके खुलासे की बहुत जरूरत है। आप इसे कैसे लेते हैं? जी राखी जी नमस्कार। देखिए, इसके मायने इसलिए बढ़ जाते हैं कि ये चुनाव से जस्ट पहले ये डिसीजन आया है। नहीं तो इसके जो पहला पहलू है कि इसको कोर्ट ने इसको खारिज ही कर दिया कि अब इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी ही नहीं होंगे। दूसरी चीज, जो अगर ये राजनीति से रिलेट नहीं करता तो मुद्दा ही नहीं बनता, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट में ऐसे बहुत सारे मामलों की सुनवाई होती है जिसमें कोर्ट अपने डिसीजन देता है। चूंकि ये मामला राजनीति से जुड़े चंदे का मामला है, इसलिए इसको राजनीतिक रूप लिया जा रहा है। और इसमें जहां तक अभी जो बहुत सारे पैनल में आपके लोग बोल रहे थे कि सरकार का इससे लेना देना, इसमें देखिए बैंक की बात है और उस पर कोर्ट का डिसीजन है। केवल उसका यह है कि जिसको जिस जगह से फायदा दिखाई दे रहा है उसका उसमें राजनीतिक फायदा हो रहा है। अब अगर कोई राजनीतिक दल, एक आम भाषा में समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो अगर किसी को किसी राजनीतिक दल को चंदे देने होंगे तो देने के तरीके तो कैश में भी होते हैं, और बॉन्ड में क्यों जाएगी देने? क्योंकि आज नहीं कल नहीं या किसी भी दिन तो उसको शो ही करना है, क्योंकि वो बैंक से खरीदे जाते हैं या बैंक से दिए जाते हैं। तो इसकी सवाल सिर्फ एक टाइमिंग को लेकर है, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक को गाइडलाइन दे रहा है कि आपको इसके जो डिटेल्स हैं वो जल्दी शेयर करने हैं। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने होंगे, क्योंकि ये सारी पार्टियों को होंगे। ये पहले से निश्चित है कि कोई सत्ता दल होता है उसको लोग चंदे ज्यादा देते हैं, लोगों का उसके प्रति झुकाव ज्यादा है। लेकिन ये कोई क्राइम तो है नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी को अगर चंदा दे रहा है और एक लीगल तरीके से अगर वो चंदा दे रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन होगा। वो लिस्ट जारी करने की बात एक जो है वो कोर्ट कह रही है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और इस सबके लिए स्वागत योग्य कदम है कि अगर कोई समय सीमा के अंदर अगर कार्रवाई तेजी से हो जाए तो इसमें बुराई नहीं है। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि बैंकिंग से जुड़े जो अपने साथ हैं पैनलिस्ट, उन्होंने बताया कि उसकी बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं या और भी कानूनी पहलू होंगे, तो उसका जवाब देने के लिए एसबीआई आएगी कोर्ट में, या कोर्ट उस पर जो भी गाइडलाइन देगा। क्योंकि जब तक ये लिस्ट नहीं आ जाती है किसको कितना चंदा किसने दिया है क्या नहीं दिया है, तब तक इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने नहीं हो सकते हैं। और ये चीज जो बात कही जा रही है बार बार कि सरकार की इसमें हार है, सरकार के मुंह पे तमाचा है और उसमें लोकतंत्र को बचा लिया है, ये ऐसी कोई इसमें मुझे नहीं बात दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस देश में ये सच्चाई है जिसको हम सब लोग जानते हैं कि राजनीतिक चंदे जो मैक्सिमम दिए जाते हैं वो कैश में दिए जाते हैं, और कैश की जिसकी कोई गिनती नहीं होती है। तो ये जो चंदे दिए हैं, और कोई भी राजनीतिक दल इतना बेवकूफ तो है होगा नहीं कि वो ऐसी चीजें कर करके आने वाले भविष्य में, क्योंकि इसका तो ऑन रिकॉर्ड होगा, कभी न कभी तो ये बात आ सकती है। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला। और आप देखेंगे जब ये लिस्ट आएगी तो लिस्ट में वही चीज निकल कर आएगी कि इसके कोई मायने नहीं निकाले जाएंगे। तो जो चीजें हो रही होंगी वही सामान्य तरीके से होंगी, क्योंकि वो सारे चीज जो लोग भी लीगल है वो अपनी चीजों उस तरीके से किए होंगे। कोई कंपनी या कोई व्यक्ति जो बॉन्ड खरीदेगी इतना बेवकूफों की तरह काम नहीं करेगी जिसमें उसको इस तरह से दिखाई दे कि नहीं उन्होंने ऐसा किया। तो एक कोर्ट की प्रक्रिया है और एक बैंक के साथ है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत बड़े कोई राजनीतिक फायदे नुकसान। हाँ, जिसको इसमें दिखाई देता है कि वो ढूंढ सकती हैं कुछ राजनीतिक फायदे नुकसान तो कर सकते हैं, तो इसके लिए किसी को कोई मनाही नहीं। लेकिन इन सबसे पहले लिस्ट आना जरूरी है। वो चीजें जब तक नहीं आएंगी तब तक आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। निशांत जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बस यही कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अन्य दलों को किसी को भी इस बात में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, चाहे वो सरकारों में हो या ना हो। सिर्फ अगर जनता जानना चाहती है तो जानने दिया जाए, इसमें ऑब्जेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी चीज, वो सरकारों का फैसला नहीं है या किसी एक दल का नहीं है, समाजवादी पार्टी का नहीं है, बसपा का नहीं है, कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है। लेकिन मैं बीजेपी को जोड़ नहीं रहा हूं, बस बीजेपी से ये कहना चाहता हूं कि अगर जनता जानना चाहती है तो समय की जो डिमांड इन लोगों की है कि समय बढ़ाया जाना चाहिए था, अगर कोर्ट नहीं बढ़ाता है तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? अगर जनता जान रही है तो बस मेरा यही सवाल है कि अगर जनता जानना चाहती है तो ये जान देने पर क्यों रोक लगाना चाहते हैं? ठीक है, बस मेरा मुर्तजा इतना जी, सवाल है। मनोज जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए।
मुर्तजा जी बोलिए, कुछ हेलो? कहना चाह रहे थे? हाँ बोलिए सर, जल्दी मैं से। ये कहना चाह रहा था हम्म। कि सरकार को इतनी तकलीफ क्यों है कि वो एसबीआई के थ्रू 30 जून तक का समय मांग रही थी? क्या जरूरत थी ट्रांसपेरेंसी की? अभी जो मेरे दोस्त बीजेपी की बात कर रहे थे, मैं उनसे एक ही चीज ये कहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी तो कल आ जाएगी, किसको कितना मिला और कहां से मिला, किसने दिया, ये सब चीजें पब्लिक के सामने आएगी। हम एक ऐसी डेमोक्रेसी में हैं कि चीजों को अगर आम किया जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इनको भी चाहिए कि इस ऑर्डर का जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसका खैर मकदम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं जितना राजनीतिक रूप से विपक्ष को सुन के और इस पूरे घटनाक्रम को जितना मैं सुन के समझ पाई हूं, ये बात तो सच है। मुझे ऐसा लग रहा है मनोज जी कि विपक्ष को ये पूरा शायद 100% भरोसा है कि सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते से ही निकलेंगी, और उनको ये भी दर्द नहीं है किसी का कोई भी नाम आ रहा हो जो सीधा सीधा आक्षेप या आरोप कह लीजिए वो बीजेपी पर है, कि जब इसका पूरा रिकॉर्ड आएगा तो भर भर के ना जाने अरबों रुपए भी, शायद करोड़ों अरबों, अब मैं अभी इसका कोई आकलन नहीं दे सकती हूँ क्योंकि कोई चीजें क्लियर नहीं है, तो पता नहीं कितना होगा, लेकिन वो आप ही की तरफ से निकलेगा और आप ही का भारतीय जनता पार्टी का ही नाम आएगा। देखिए राखी जी, मैं ये कहाँ कह रहा हूं कि किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। ये तो जो पार्टी सत्ता में होती है उसको वाकई में ज्यादा मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें जुड़ी होती हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। पर लेकिन ये मामला, चूंकि ये मामला बैंक और कोर्ट के बीच का है, इसमें सरकारों को घसीटना मुझे लगता है ठीक नहीं है। और ये कानून खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बना, ये कानून तो सारी पार्टीज के लिए बना है। ये तो जितनी पार्टीज हैं हमारे देश में ये सब पे लागू होता है, सारी पार्टीज के लिए चीजें हैं। अभी आप बताइए कि इस चीज को खाली कि नहीं समाजवादी पार्टी को नहीं मिला या कांग्रेस को नहीं मिला। जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस को मिला, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां आम आदमी पार्टी को मिला होगा। मनोज जी, हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि जब ईडी और सीबीआई को नहीं छोड़ा गया तो ये तो एसबीआई है, उस एंगल से भी चलिए, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। नहीं प्रिपेयर, देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है कि प्रिपेयर नहीं। हमें ये तो जो भी आंकड़े कल आएंगे, देश के सामने आंकड़े आएंगे, चीजें आएंगी। और जब राखी जी जब कुछ काम करना होता है तो जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ही खरीदेगा आदमी, उसके बहुत सारे रास्ते हुआ करते हैं। पर लेकिन किसी की नीयत पे सवाल उठाना ये मुझे लगता है ठीक नहीं, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हम बैठे डिबेट में, कल रात तक सारी चीजें देश के सामने होंगी और सबको पता होगा, पूरे देश को पता होगा कि किसको कितना चंदा मिला और कहां से मिला, कैसे मिला। प्रताप जी सही कह रहे थे कि बहुत समझदारी से काम किया गया होगा, हो सकता है कुछ ना ही निकले, कहीं से और ही चीजें हो गई हो, क्योंकि इतनी समझदारी सब में है। ट्रांसपेरेंसी तो हाँ ठीक है, निशान जी एक सेकंड दीजिए। अश्विनी जी काफी देर से जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए आप सब लोग टाइम मांगते हैं, मैं सबको समय देती हूँ। अश्विनी जी बोलिए, पहले आप बोल लीजिए। मैं क्या है कि जो आपकी प्रवक्ता बैठी थी उनके सामने कुछ कहना चाहता था, वो चली गई, लेकिन उन तक ये आवाज मेरी बात जाएगी। बिल्कुल बोलिए। वो संविधान की दुहाई दे रही थी। हाँ। क्या आप पार्टी संविधान को फॉलो कर रही है? जब उनके कन्वीनर को ईडी बुलाती है, सीबीआई बुलाती है, तो वो उसकी धज्जियां उड़ाते हैं उनके सम्मान की, और वो संविधान की बात करती है। दूसरा, जब वो पार्टी बनी थी तो उन्होंने कहा कि हम जितना भी चंदा लेंगे हमारी वेबसाइट पर एक एक पैसे का हिसाब रहेगा। वो कौन से पैसे का हिसाब उन्होंने रखा हुआ? तो इसलिए ये बात कहना, एक दूसरे का आरोप लगाना, वो ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन जो बैंक वालों को या बैंकों को इसमें घसीटा जा रहा है, और बैंकों की मैं बार बार हर चैनल पर हर विषय के साथ जोड़ता हुआ कहता हूं कि बैंकों की क्रेडिबिलिटी, बैंकों को इमेज को मत खराब कीजिए। वो देश के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर लोगों का विश्वास बैंकों से उठा तो इस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए बैंकों को और बैंक के लोगों को इस सारी अपनी राजनीति में मत घसीटा करिए।
चलिए ठीक है, मुझे लगता है इसका जवाब तो एपी सिंह जी देंगे। निशांत जी 1 मिनट रुकिए। एपी सिंह जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है और उस सवाल के साथ अभी जैसे अश्विनी जी कह रहे थे उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। एक तो यही कि उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर को तो प्लीज इन्वॉल्व ना किया जाए, लोगों का विश्वास हट जाएगा। बहुत सारी चीजों पर तो पब्लिक वैसे अपना विश्वास खो चुकी है। इस पर प्रतिक्रिया आप देना, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन आपसे मेरा महत्वपूर्ण सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कल तक उनको यानी मंगलवार तक ब्यौरा दिया जाए, नहीं तो फिर अवमानना को तैयार रहें। अब यदि अवमानना को एसबीआई तैयार होती है, क्या स्टैंड आगे हो सकता है? एपी सिंह जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कुछ कहना चाह रहे थे निशांत जी, बोले। मेरा आपके चैनल से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी और मैं अपने गुरु तुल्य बैंकिंग के डायरेक्टर साहब जो अश्वनी राणा जी बैठे हैं, उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टियों को बैंकिंग से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी शाखा है जिसमें गरीब से लगाकर अमीर तक का विश्वास और अपने आप को सेफ महसूस करती है। लेकिन राणा जी जैसे वरिष्ठ गुरु समान अगर सरकारों का पक्ष माध्यम से बात करेंगे तो अच्छा नहीं होगा उनके। लेकिन मनोज जी ने जो कहा कि अब बाहर पक्ष में आएगा, उनकी बात से आपकी सहमत नहीं होगी कि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जो सरकारें होती हैं उनकी पे जांच छोड़ दिया जाता है और जब कुछ गलत करना होगा तो ये सब आंकड़े दिखाने की जरूरत नहीं होगी, हमने बड़ी ही होशियारी से किया होगा। तो इस बात से स्वाभाविक है, आप समझ पा रहे हैं, वरिष्ठ जो साथी बैठे हैं सभी समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में जो आंकड़ा दिया जाएगा कुछ भी है, लेकिन रहना भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकारों के पक्ष नहीं है। लेकिन फिर भी एक ही आखिरी मेरा शब्द है कि जनता अगर चाहती है तो इस फैसले का स्वीकार हो, और जो जिसको चंदा दिया गया, जिसने दिया, इसका अगर होना है तो होना चाहिए और इसका स्वागत योग्य फैसला है। जैसा अश्वनी साहब ने कहा कि बैंकों से नहीं जोड़ना, तो ये बात सच है कि विश्वास उठ जाएगा जनता का बैंक से, क्योंकि वो अपने आप को महसूस करते हैं बैंकों में। अच्छा, लेकिन वो भी जायज है कि इनका पैसा जायज पता लगे तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, रुद्र प्रताप जी एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर बार बार बात राजनीतिक रूप से चंदे की आ रही है। एक बात जो उठी है कि यदि पब्लिक जानना चाहती है या पब्लिक डोमेन में ये चीजें आनी चाहिए, या ठीक है कोर्ट को भी लग रहा है चीजें आनी चाहिए, तो उसे आने देने में परेशानी कहाँ है? वाकई एक प्रोसेस के थ्रू डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, थोड़ा सा वक्त और दिया जाना चाहिए, या फिर कुछ और है इसके पीछे, या फिर चीजों को आने नहीं देना चाहते हैं? इस चीज को ना थोड़ा सा बहुत क्लियरली समझने की यहाँ जरूरत है। देखिए राखी जी, बड़ी स्पष्ट बात है कि हम लोग बैंकिंग को कि उसके अंदर की चीजों को इतनी बारीकी से नहीं जानते हैं जितना राणा जी ने बताया है। हाँ। अगर बैंक किसी चीज के लिए टाइम मांग रहा है तो उसके लॉजिक होंगे, उन्होंने कोर्ट को दिया है, और अगर कोर्ट ने उनको टाइम नहीं दिया है, कोर्ट उस चीज को समझ रही होगी। तो इसमें हम किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इन दोनों तरफों को नहीं जान पा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो उसको जल्दी लाना चाहिए तो लाना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भी राजनीति का मुद्दा बनता है, क्योंकि कोई भी अब तक ऐसे नहीं राजनीतिक दल है, जैसे अभी सपा और कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी कब विरोध कर रही है कि भाई आप इसको मत लाइए। बीजेपी थोड़ी कोर्ट में जाके कह रही है कि नहीं इसको नहीं आप लाइए। भाई आप लाइए, उसमें किसको बुराई है? कोर्ट का आदेश है, और अगर कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तो कोई पार्टी रोक सकती है क्या? तो इसको राजनीतिक रंग जो देने का प्रयास हो रहा है, वो अगर एसबीआई की कोई अपनी मजबूरी है तो वो एसबीआई कोर्ट को बता रही है, या अगर उसके अगर वो कल तक नहीं दे पा रही है तो अपना पक्ष रखेगी कोर्ट में जाकर के कि किस वजह से वो नहीं दे पा रही। लेकिन इसमें कहीं से कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया जाता है कि जिसमें कोई राजनीतिक दल इसका विरोध करता। पूरा देश जानना चाहता, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके देश की जनता जानना चाहती है, उसके सामने आना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? इसमें राजनीतिक दलों या किसी की कोई बुराई नहीं है। अगर जो पार्टियां इतनी अपने आप को साफ सुथरी कह रही हैं, उनके पास ये भी तो विकल्प है, उनके पास भी तो रिकॉर्ड होगा कि जो उनको मिला है वो पहले से पब्लिश कर दीजिए, आपको राजनीतिक उसका फायदा मिलेगा। जब आप रिसीवर हैं तो रिसीवर के पास भी कोई इंफॉर्मेशन होगी कि मैंने रिसीव किया है। अगर कोई राजनीतिक चरित्र से इतनी अपने आप को साफ सुथरा धुली पार्टी समझ रही है, जिससे उसको लगता है कि दूसरी पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है, वो अपनी वेबसाइट पर जारी कर दे कि मुझे इतना रिसीव हुआ है और मैंने अपना खुद से जारी कर दिया। तो जब ये कोर्ट के आदेश पर एक मामला हो रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, एक बैंक का मामला है,
तो इस बीच में कोई राजनीतिक दल को अपने राजनीतिक पक्ष रखने और दूसरे को नीचा दिखाने और अपने को ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी स्थिति होगी देश की जनता के सामने आ जाएगा और जिस पार्टी को जो भी जैसी बातें होंगी वो अपना स्पष्टीकरण देगी। लेकिन मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगता है कि अगर किसी राजनीतिक दल को ज्यादा भी चंदे मिले हैं तो उसकी अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है कि अगर उसको लोगों ने दिया है तो लोगों ने स्वीकार किया है, उन्होंने अपने पैसे को हर व्यक्ति को देने का एक अधिकार है, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए हैं। ऐसे थोड़ी है कि उन्होंने कैश पैसे रखे हैं और ईडी ने पकड़ लिया। तो सवाल यहाँ बनता ही नहीं है, वो तो केवल एक सूचना की बात है और सूचना आ जाएगी और सूचना आएगी, अच्छी बात है, देश के लिए पारदर्शिता होगी, देश के हर व्यक्ति को पता चलेगा कि भाई पैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और ये तो इसीलिए तो ये सुविधा भी दी गई थी कि आप कैश ना देकर के बॉन्ड में दीजिए जिसकी जानकारी हो, और जानकारी होने में भी बैंक एक इन्वॉल्व है, जो बैंक इंफॉर्मेशन रख रहा है तो पब्लिश कर देगी। इसमें राजनीति के कोई बहुत मायने नहीं निकलते हैं और ऐसा होना चाहिए, इसका सब लोग स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है अब एसबीआई को टाइम दिया जाए ना, जो नजरें हैं और पूरा फोकस मुझे लग रहा है अब कोर्ट और एसबीआई पे ही रहेगा कि आखिरकार चीजें वहां से निकल के क्या आती है मंगलवार को। और इससे भी बड़ी बात कि यदि कोई चीज की संभावना बन रही है फिर डोनर कौन, मतलब मुझे लगता है वो उस दिन की सबसे बड़ी चर्चा होगी जब वो चीजें आएंगी। आने में शायद हो सकता है वक्त लगे। एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं? एपी सिंह जी हमारे साथ नहीं जुड़े, महत्वपूर्ण सवाल था। जवाब में मनोज जी, कई सारे सवाल घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी पर भी आए थे, तो क्योंकि समय भी लगभग हो ही गया है, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए, अभी जैसे रुद्र प्रताप जी ने बोला कि ये पार्टी का, देखिए ये कानून सारी पार्टीज के लिए था, खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं था। और अगर एसबीआई कुछ नहीं दे पा रही है या क्या टेक्निकल वहां पर ईच है तो वो एसबीआई अपना पक्ष फिर सुप्रीम कोर्ट में रखे। अब वो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो एसबीआई को टाइम दे ना दे या क्या चीजें निकाले, वो चीजें हैं। पर लेकिन इसमें जब सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है तो एक पूरा डाटा है उनके पास, पूरी चीजें हैं उनके पास जो देश के सामने आ सकती हैं और रखनी चाहिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं है इसमें। राखी जी, हम लोग भी स्वागत करते हैं ऐसे फैसले का, पर लेकिन आप सारा एक ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ना चाहेंगे, राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे, तो वो लगता है वो ठीक नहीं है। वो ऐसे मुद्दे उठाने से या ऐसी चीजें करने से आपको लाभ नहीं मिलने वाला। जनता जानती है कि कौन जनता के हित में सोचता है और कौन नहीं सोचता है। ठीक है, मुर्तजा जी जुड़े हमारे साथ। मुर्तजा जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय हो गया। हम इंतजार में हैं, कल ये क्या डालेंगे, क्या चीज वो होगी, सभी पब्लिक के सामने आ जाएगा। मतलब कांग्रेस तो अब बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैंने पहले ही कह दिया था कि नजरें ही सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई पे गड़ी हैं कि आखिरकार आ क्या रहा है, जल्दी से कुछ आए। नींद आएगी मुर्तजा जी को कि नहीं आएगी? बड़े दिनों बाद विपक्ष को कुछ मिला है, बड़े दिनों बाद विपक्ष को कुछ मिला। मेरी चर्चा में इंतजार में है और हम नहीं, देश की जनता इंतजार में है। चलिए ठीक है, समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, जो भी आएगा मुझे लगता है कोर्ट के पास सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट जिसका सब सम्मान करते हैं, उसके हर फैसले का सम्मान करते हैं, तो यदि वो जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, कुछ सोच समझ के बढ़ रहे होंगे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। मुझे लगता है बहुत स्पष्ट हो जाएगा। मंगलवार तक का समय दिया था, कहीं कोई वक्त बढ़ाना है, करना है, वो कोर्ट को करना है। ये दोनों बातें अब एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच की हैं, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक रंग तो चढ़े, क्योंकि चंदा तो राजनीतिक पार्टी को ही गया है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।